हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम यहाँ पर हमारी वीडियो में सीखेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर हमसे किस तरह के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो करते हैं हमारे सवाल। पहला सवाल आपको दिया हुआ है यहाँ पे, आँख द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो आँख द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं दृष्टि रेखा। नाम से भी हमें पता चल रहा है दृष्टि यानी कि देखने से संबंधित है। एक मीनार की छाया 20 मीटर है, उसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री। उन्नयन कोण बनता है जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं। दो कोण हमें मिलते हैं, एक उन्नयन एक अवनमन। उन्नयन जब हम ऊपर की तरफ देखें। मान लीजिए ये हमारी मीनार है, मीनार की ऊंचाई हमें छाया बताई गई है इसकी 20 मीटर लंबी और कोण ये बना रहा है उन्नयन में 60 डिग्री का। तो ए बी सी, यहाँ पर अगर हम देखें हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई। ये ऊंचाई है जिसको मैं मान लेती हूँ h। तो h बटे में, या हम लिख सकते हैं ए बी बटे में बी सी। आपको पता है कोण के सामने जब हम कोण के सामने वाली जो आपकी भुजा है वो कहलाती है लंब। इसके साथ जो आपके पास 90 के सामने वाली भुजा कहलाती है आपकी कर्ण, और इस कोण के साथ जो आपकी भुजा होती है वो आपकी कहलाती है आधार। तो इसका मतलब हमने यहाँ लिखा है लंब बटे में आधार, जो कि होता है tan थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं h बटे में 20 बराबर में tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मान होता है √3 h बटे 20। तो h यानी कि मीनार की जो ऊंचाई है वो आ गई है 20 वर्गमूल 3। तो यहाँ हमारा जो उत्तर होगा वो होगा D। नेक्स्ट है आपके पास, दी गई आकृति में ए बी आपको 50 दिया हुआ है, 50 √3। ए सी आपको 50 दिया हुआ है, बी सी ए यानी कि ये कोण आपको यहाँ पे फाइंड करना है। आपको बताया गया था इसके सामने वाली हमारी लंब होगी, ये कर्ण है आपकी और ये आधार। तो लंब बटे आधार, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसी की हेल्प से हम निकालते हैं। लंब बटे आधार होता है tan। लंब दिया है 50 वर्गमूल 3 और आधार दिया है 50 tan थीटा। 50 से 50 कैंसिल, तो tan थीटा बराबर आता है वर्गमूल 3। तो थीटा जो है वर्गमूल 3 कब आता है हमारे पास, ये आता है आपके पास 60 डिग्री पर। तो ये आपका आंसर होगा 60। नेक्स्ट है, देखी गई वस्तु का दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण जो क्षैतिज रेखा से ऊपर होता है। मान लीजिए ये हमारी क्षैतिज रेखा है, अगर इसके ऊपर हमारा कोण बना हुआ है, मान लीजिए ये इस टाइप से आपके पास है, क्षैतिज के ऊपर अगर बनता है तो उन्नयन कोण कहलाता है हमारा। और एक कोण हमारा इस तरीके से भी बनता है, ये हमारी क्षैतिज रेखा है। एक कोण हमारा यहाँ भी बनता है जो क्षैतिज रेखा से नीचे होता है, ये कहलाता है अवनमन कोण। तो आप देखेंगे अगर ऊपर पूछा गया है तो उन्नयन कोण, और अगर क्षैतिज रेखा से नीचे पूछता है तो अवनमन कोण आपको लगा के आना है। इसके बाद अगर पेड़ की छाया की लंबाई कम हो रही है, देखिए मान लीजिए ये पेड़ है, ये इसकी छाया है, ये यहाँ पर इस पेड़ की छाया के अंत तक ये कोई इसने कोण बनाया। अगर लंबाई कम हो रही है छाया की, अब मैं इस लंबाई को कम कर देती हूँ, तो आप देखें ये जो कोण बना हुआ है और ये जो कोण है आपको दिख रहा है, ये जो कोण है, छाया की लंबाई जब कम होती है तो कोण हमारा बढ़ जाता है। तो इसलिए यहाँ उत्तर होगा ए। भूमि पर स्थित किसी बिंदु से भवन के उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद से दूर स्थित 30 मीटर है। तो इसका हम बना लेते हैं।
मान लीजिए ये हमारा भवन है, भवन की ऊंचाई है h, इसके पैरों से 30 डिग्री दूर उन्नयन कोण बनाया है 30 मीटर दूरी पर। तो इसको हम मान लेते हैं ABC। हमें भवन की ऊंचाई निकालनी है तो h/30। हमें पता है कि कोण के सामने वाली भुजा लंब, आधार और 90 के सामने वाली काट। तो यहाँ हमने लिखा इसका मतलब लंब बटे में आधार। इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ लेके चल रहे हैं tan 30 डिग्री। तो h बराबर 30 और tan 30 पर जो मान होता है यहाँ पर tan 30 डिग्री है आपका और 30 डिग्री पे जो मान होता है वो होता है 1/√3। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये बनता है √3। अगर हम √3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है मेरे पास 10√3। ये हमारा इसका आंसर बन रहा है, जो कि यहाँ पर हमें दिया हुआ नहीं है। तो हम इसको ठीक कर लेंगे। यहाँ पे यहाँ पर इसका आंसर जो बनता है वो आता है 10√3। नेक्स्ट है, मीनार की ऊंचाई हमें दी हुई है और छाया दी हुई है। ऊंचाई दी है 6 मीटर, छाया दी है हमें 2/2√3। कोण हमें निकालना है ये वाला, तो ये लंब हमारा और ये आधार। तो ये हमारे पास हो गया लंब बटे आधार यानी कि tan थीटा। इसको हम मान लेते हैं ABC। तो ये हो गया AB बटे में BC, जो कि आता है 6/2√3 गुणा में बराबर में tan थीटा। तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 3 आपका 3/√3 और 3/√3 बराबर में tan थीटा। तो इसको कैंसिल करने पर ये मिला √3 tan थीटा और tan थीटा का √3 हमारे पास होता है ये 60 डिग्री पर। तो हमारा इसका आंसर बन जाएगा ये 60 डिग्री। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दूर स्थित दो वस्तुओं के बीच की दूरी को हम किसकी मदद से नापते हैं? तो वो है आपका त्रिकोणमितीय अनुपातों द्वारा। नेक्स्ट है, यदि मीनार की लंबाई बढ़ रही है, आप देखिए ये मीनार है हमारी, मीनार की छाया की लंबाई, ये छाया जब यहाँ पर थी तो आपके पास कोण बना था ये इस तरीके से, और अगर मैं इसकी छाया बढ़ा देती हूँ तो आप देखेंगे ये कोण बन रहा है इस तरीके। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अंतर आपको कैसा दिख रहा है। यहाँ पे यहाँ जो एंगल आपको बड़ा दिख रहा है, जब छाया बढ़ी तो एंगल छोटा हो गया है। इसका मतलब जब छाया बढ़ती है तो एंगल जो कोण होता है वो कम हो जाता है आपका, और छाया कम होगी तो कोण बढ़ जाएगा। यदि किसी भवन के शिखर का उन्नयन कोण, आप देखेंगे यहाँ पे मान लीजिए ये भवन है, इसका उन्नयन कोण है 30 डिग्री। भवन की ऊंचाई हमने डबल कर दी यहाँ पे। अब आप देखेंगे इसका जो कोण आ रहा है यहाँ पे, इसको थोड़ा सही करेंगे तो ये जो कोण है आप देखेंगे 30 से बढ़ जाता है हमारा, लेकिन ये 2 गुना नहीं होता, यानी कि और 90 डिग्री जो होता है वो ये वाला कोण होता है। अगर ये इस तरीके से आता तो 90 होता। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर बनेगा वो होगा 60 डिग्री से कम। ये थे हमारे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर सवाल। इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए और बाकी की वीडियोस को भी इसी तरह देखते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। थैंक यू।